नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। वन्य प्राणी सप्ताह का समापन समारोह आयोजित, द्वीपों में दुर्गा पूजा का शुभारंभ और सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र का हुआ उद्घाटन। जोला आप सबके लिए लेकर आए हैं न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शन, सब कुछ। तो इस बार दुर्गा पूजा मनाइए जोला के साथ। Hello, MG. Hello, Ishan. Introducing MG Hector Blackstorm. All that tech just got attitude. अब द्वीप दर्पण विस्तार से। वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा वनों, वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराने के उद्देश्य से वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस सप्ताह के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज इस सप्ताह का समापन समारोह मिडिल पॉइंट स्थित टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया। इस दौरान विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हुए पूरे सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में वन्य प्राणी सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय सिन्हा मुख्य अतिथि थे। समारोह में सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक रवि होरो, सहायक प्रधान वन संरक्षक ऋतुराज सिंह, मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर दिनेश कन्नन, मुख्य वन संरक्षक संजय वारटकर, मुख्य वन संरक्षक S.K. थॉमस, उप वन संरक्षक वीरेंद्र चौधरी, उप वन संरक्षक दिलीप कुमार डिसूजा तथा उप वन संरक्षक संदीप बेहरा मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस बीच वन संरक्षक P.K. पॉल ने उपस्थिति का स्वागत किया। A warm welcome to each and every one of you as we gather to celebrate the successful conclusion of the 70th Wildlife Week 2024 here in Sri Vijayapuram, Andaman and Nicobar Islands. इसके बाद सभागार में उपस्थित गणमान्य अधिकारियों को इस वर्ष के वन्य जीव सप्ताह के आयोजन पर एक लघु वृत्त चित्र दिखाया गया। Wildlife. The theme of the year 2024 is wildlife conservation through coexistence. Wildlife plays a very important role for the earth and humans by performing functions such as pollination, seed dispersal, nutrient cycling, food chain preservation, and waste breakdown. Wildlife also helps create source of income through tourism, fishing, bird watching, and provides products like meat, medicines, hide and silk. इस बीच वन्य प्राणी सप्ताह के पूर्व संध्या पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। जिसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार प्राप्त दिया और हमारे खिलाफ सूरज बहादुर।
समारोह में बिम्बलीगंज के वन प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वन संरक्षण पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया गया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय सिन्हा ने वन्य जीवों के महत्व तथा मानव और वन्य जीवों के सह अस्तित्व पर प्रकाश डाला। As we reflect on the events of this week, it becomes clear that coexistence is not merely a choice but is a necessity. Across the world, the impact of human activity on natural habitat is undeniable. But alongside these challenges, there are growing efforts to foster a balance where both humans and wildlife can thrive. This week showcased our commitment to this cause through various engaging activities. We held cycle rallies along with tableau displaying and showing our rich marine biodiversity. We also had drawing and quiz competitions. These activities got the younger generation involved and helped them learn about wildlife. It also gave them a chance to show their love and care for environment. One of the highlights of this week was opening of Nature Trail at Jolly Boy Island in Mahatma Gandhi Marine National Park, offering new opportunity for both residents and visitors to explore the natural beauty of our island. इस दौरान पर्यावरण संरक्षण पर स्कूली बच्चों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। चाहिए स्वच्छ हवा को, हरियाली बढ़ाओ आंगन में, कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में, आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। समारोह में उप वन संरक्षक संदीप बेहरा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सभागार के बाहर लगे पोस्टरों और बैनरों का आनंद लिया। पूरे द्वीप समूह में आज दुर्गा पूजा का शुभारंभ हो चुका है। इस मौके पर द्वीपों के विभिन्न पंडालों को रोशनियों से आकर्षक रूप से सजाया गया। इस सिलसिले में विभिन्न स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जा रहे हैं। श्री विजयपुरम के अतुल स्मृति समिति में कल आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में द्वीपों के सांसद विष्णु पदरे भी उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने उपस्थिति को संबोधित किया। আমার কথা বললাম, অনেক কথা বললাম, সিস্টেম ঠিক ছিল আগে মনে হয়, জানি না আপনারা বিচার করবেন। এই বক্তব্য প্রত্যেক আছে। সেকেন্ড বক্তব্য, পার্লামেন্টে আমরা আসুন দেখতে একবার, প্রত্যেক অনুরোধ করি যে আপনারা গায়করা আসেন, ছেলেমেয়েরা আসুন, বাচ্চারা আসুন, পার্লামেন্টে পুরো ঘুরিয়ে দেখাবো কোথায় সুবিধা লেখা হয়েছিল। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पूरे देश में मॉडल क्लस्टर स्तरीय संघ रणनीति लागू की है। देश भर में स्थापित 100 सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों का पहले चरण में माननीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ऑनलाइन बोर्ड के माध्यम से उद्घाटन किया गया। इस पहल के अनुरूप ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्था और शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने प्रशासन के श्रम विभाग के सहयोग से श्री विजयपुरम में सीडी ब्लॉक फरारगंज के श्रम कल्याण केंद्र में एक सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है, जिसे फरारगंज में सीडी ब्लॉक में DAY NRLM के तहत गठित अनमोल मॉडल क्लस्टर स्तरीय संघ द्वारा चलाया जाएगा। CMTC का उद्घाटन राज्य स्तर पर आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल,
द्वारा ग्रामीण विकास सचिव सह दक्षिण अंडमान उपायुक्त अर्जुन शर्मा, श्रम सचिव अनिल अग्रवाल, दक्षिण अंडमान के उप मंडलीय मजिस्ट्रेट विनायक चमंडिया और ग्रामीण विकास निदेशक शिव सिंह मीणा की उपस्थिति में फरारगंज पंचायत समिति के प्रमुख, फरारगंज और वृंदावन ग्राम पंचायत के प्रधान तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ किया। दक्षिण अंडमान जिले के अनमोल मॉडल क्लस्टर स्तरीय संघ द्वारा स्थापित, संचालित और प्रबंधित सामुदायिक प्रतिबंधित प्रशिक्षण केंद्र का उपयोग कौशल ज्ञान हस्तांतरण, नेतृत्व और मौजूद करने कार्यक्रम प्रबंधन के लिए किया जाएगा। हम इस बिल्डिंग को इतने अच्छे से रिफर्बिश कर पाए, सेटअप कर पाए, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बिल्डिंग को, इस इनिशिएटिव को आगे चलाने के लिए आप सभी लोगों का सहयोग, कि जो हमारी एसएचजीज की महिलाएं हैं प्लस जो हमारे सरकार के विभाग हैं, आरडी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो विभाग हैं जो महिलाओं को ट्रेन करेंगे, उनको आगे सपोर्ट करेंगे, उन सभी का सपोर्ट इस ट्रेनिंग सेंटर को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो यहाँ पर एसएचजी की बहनें उपस्थित हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद जो यहाँ बुलाने के लिए। जैसा कि अर्जुन ऑलरेडी बता चुके हैं कि आज एक महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी आरडी डिपार्टमेंट की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमको ये बिल्डिंग इस काम के लिए मुहैया कराई। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अवसर है इसमें अर्जुन शर्मा साहब को ज़्यादा ही तारीफ कर दी, क्योंकि हकीकत ये है कि ये उनकी डायनेमिक लीडरशिप थी और उनका विजन था, उनका दृष्टिकोण था कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो आप देखते हैं अमूमन कोई भी दोनों डिपार्टमेंट्स होते हैं तो दो डिपार्टमेंट्स कभी यूटिलाइज नहीं करते, ना देने वाला देने को तैयार होता है, ना लेने वाला लेने को तैयार होता है। लेकिन यहाँ पे उनकी सोच इतनी अच्छी थी। हालांकि मैं यहाँ पे नहीं था, मैं दिल्ली में था, अपने एयरपोर्ट से उतरा ही था जब आपका फ़ोन आया, तो मैंने कहा कि अर्जुन शर्मा साहब कह रहे हैं, तो मुझे विश्वास था तो अच्छा ही कर रहे होंगे। इसलिए मैंने यकीन मानिए बिना कुछ सोचे समझे मैंने वहीं हाँ कर दिया, और वहीं से मैंने लेबर काउंसिल साहब को फ़ोन किया कि हमें वो बिल्डिंग देंगे, कैसे देंगे इसको तय करिए। यहाँ एसएचजी की सारी महिलाएं बड़े साथ आज हम इस भवन के उद्घाटन समारोह में भाग ले रहे हैं, और मैं हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी उपस्थिति द्वारा इस उद्घाटन समारोह में चार चांद लगाया है। मैडम, आपके नेतृत्व में और सेक्रेटरी आरडी के मार्गदर्शन और सहयोग द्वारा हम जरूर इस भवन के जो भी उद्देश्य है उसको साकार करने में जरूर कामयाब होंगे। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीतानगर में कल बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि अधिशासी अभियंता मनु थॉमस ने किया, जबकि उप शिक्षा अधिकारी सुलोचना, जिला परिषद सदस्य निरंजन हलदार और ग्राम प्रधान विप्लव मंडल सम्माननीय अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों ने द्वीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। Give wisdom to the students. Another significant moment in the history of our Arpana Raj ji. इस अवसर पर विद्यालय के संगीत प्रभाग के बच्चों द्वारा मधुर स्वरचित स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया।
इसके बाद अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रधानाचार्य बलबीर सिंह ने बताया कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के माध्यम से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत बच्चों को विज्ञान में अपनी कल्पना को आकार देने में वित्तीय सहायता दी जाती है और बच्चे बिना किसी परेशानी के अपने वर्किंग मॉडल तैयार करते हैं। सब आए हुए गणमान्य अधिकारीगण, पंचायत के प्रधान जी, जिला परिषद मेंबर, मैं फिर से एक बार अपने तहे दिल से मैं आप सबका स्वागत करते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे जो छोटे से लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत जो वर्किंग मॉडल्स हैं और डेट मॉडल्स हैं उनको देखेंगे और जो निष्कर्ष निकलेगा वो हमारे सामने रहे। प्रदर्शनी में सीआरसी सीतानगर के 8 मिडिल माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के छात्रों ने नवीनीकृत ऊर्जा, जैविक कृषि कारगर कचरा निपटान प्रणाली, स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन और स्मार्ट गांव की इंजीनियरिंग के अलावा गणित के प्रेमियों की सिद्धि को दर्शाते मॉडल रखे। पर्यावरण और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की जरूरत के प्रति बच्चों की संवेदनशीलता उनके कार्यों में दिखाई थी। बच्चों ने बड़े प्रभावकारी ढंग से अपने अपने मॉडलों की कार्य प्रणाली के बारे में बताया, जिसकी आगंतुकों ने काफी सराहना की। Others can identify that whom we have to initiate with ID next. अभी मैनुअली आगे देख के करते हैं। इससे पहले ये दोनों फुल बना रहेगा तो इट विल बी इक्विलिब्रियम एकदम बराबर से। और जो ये टूल में लगा देंगे वहाँ से आइडेंटिफाई मेनली आपका क्राउड एरिया में जैसे नेशनल रीजन को नहीं दे पाते हैं टूल से फार्मर को तो बहुत थोड़ा लार्ज स्केल वाला बनाना पड़ेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। How much will you How much? Which class we are studying? 11 science. With biology. Sheep was क्या करना चाहते हो? बायो नहीं है मेरा, मैम सीएस है। मैथमेटिक्स है। अब ये वही मैं पूछा बायो लिया नहीं मैथ्स एंड कंप्यूटर क्या कंप्यूटर साइंस में करना चाहते इंजीनियरिंग कोई पर्टिकुलर कोई ब्रांच ऐसा तो सोचते हैं या उतना आइडिया नहीं है। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डिगलीपुर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मनु थॉमस ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत मॉडलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बच्चे बहुत प्रभावशाली हैं और उन्हें विज्ञान में अपनी अभिरुचि को बनाए रखते हुए समाज के हित में उपयोगी अन्वेषण के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। बहुत अच्छा लगा यहाँ का एग्जीबिशन देखे। आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस में कि बच्चे लोग जितना इनोवेटिव वे में बनाए, स्पेशली 2-4 प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा लगा। मतलब सारे प्रोजेक्ट अच्छे थे, सब अपने अपने यूनिक थे हर प्रोजेक्ट का। बैग वाला जो बनाया, जो वेट जो शोल्डर में जो वेट आता है और ट्रांसफर में तो इक्वली मतलब उतना स्ट्रेस नहीं होगा, जो दैट वाज अ वेरी गुड। इवन यहाँ पर एक क्लासरूम में बच्चे ने राइट एंगल, एक्यूट एंगल के सब जो बना के रखे। इट इज़ वेरी गुड। मतलब बच्चे लोगों को इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग द थिंग्स कि सीधे डेमो वाले वर्जन में देख के सीखे तो वो ग्रैस्प करते हैं। एनीवे हम और बहुत बच्चे लोग से इंटरेक्ट भी करे थे। सम वांट्स टू बिकम आर्मी ऑफिसर, सम टू जॉइन अस पुलिस या तो आप अपना स्पिरिट को हमेशा ही रखिए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए। सिर्फ बोलना बहुत आराम है कि आर्मी में जाना, यहाँ जाना, उसके साथ वो अपना मोटिवेशन को हमेशा हाई रखना है। तो साइंस का जो स्किल मैंने देखा तो इतनी कम यहाँ फैसिलिटी होते हुए भी या जो भी है, लेकिन आज का डेट में क्या है कि सारे नेट में गूगल में सब है, तो यू कैन जस्ट मेक यूज ऑफ दैट
एंड बच्चे लोग बहुत अच्छे तरीके से बनाए. आई रियली एंजॉयड इट. इतना सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा. इट वाज a very wonderful experience coming here and seeing all the project. Finally, I thank you all for inviting me as a chief guest, and just keep it up. Keep your motivation always high, and do all these things in future also. Thank you. सम्मानीय अतिथि जिला परिषद सदस्य निरंजन हलदार ने भी विद्यार्थियों को अपने संदेश में कहा कि वे बुरी आदतों से बचें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हुए जिम्मेदार नागरिक बने. राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का शुभारंभ भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम ने जुलाई 2015 में किया था और समग्र शिक्षा के जरिए देश भर में स्कूली बच्चों में विज्ञान, गणित और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान और अन्वेषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी विभिन्न स्तरों पर आयोजित की जाती है. दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा अंडर 16 आयु वर्ग के लड़के व लड़कियों के लिए इंटर स्कूल वॉलीबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता आयोजित की गई. आइए देखते हैं एक रिपोर्ट. दक्षिण अंडमान शैक्षणिक क्षेत्र द्वारा 3 अक्टूबर से भातू बस्ती स्कूल मैदान और GDMS स्कूल मैदान में अंडर 16 आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों के लिए इंटर स्कूल वॉलीबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है. कुल मिलाकर लड़कों की श्रेणी में 25 टीम और लड़कियों की श्रेणी में 15 टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया. उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय के खेल प्रभारी मोहम्मद इकबाल के मार्गदर्शन में यह टूर्नामेंट सफल रहा. इस मौके पर टूर्नामेंट के आयोजन के बारे में प्रकाश डाला गया. यह है हम लोग का जो जोनल टूर्नामेंट होगा सर. हमारा पूरा अंडमान निकोबार का 9 जोन यहाँ पर खेलने के लिए आएगा. दिसंबर महीना में हम लोग को होता है, या अगर दिसंबर में नहीं हुआ तो मार्च में हो जाएगा. तो ये 9 जोन का जो सिलेक्शन अभी हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, इसमें से बच्चा उभर का आएगा. तो हम लोग का फुटबॉल जोन के लिए हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं. ऐसे 9 जोन में हो रहा है खेल. 9 जोन में सिलेक्शन. तो खेल हमारा जितना इम्प्रूव होगा, जितना खेल ऑर्गेनाइज करेगा हमारा DO साउथ अंडमान, तो उसमें हमारा बच्चे इसमें अगर मोटिवेट होगा, इसमें अगर खेल कूद में पार्टिसिपेट करेगा तो उससे हट के आ जाएगा ये हमारा बच्चे लोग. तो ये खेल बहुत ही अच्छा बच्चों लोग के लिए है. ये ऑलराउंड डेवलपमेंट है बच्चों लोग का. मेंटली है, फिजिकली हेल्थ डेवलप्ड होगा इसका बच्चों लोग का. तो ये खेल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे बच्चों के लिए. तो हम लोग बच्चों लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग जितना टाइम आप लोग मिलता है एग्जाम पढ़ाई का बात, अभी तो पढ़ाई बहुत ही जोर शोर से चल रहा है, तो खेल कूद भी आपको करना चाहिए. खेल कूद ऐसी माध्यम है कि आपको क्विक डिसीजन लेने में आपको सफल होगा, मतलब आपका जीवन में या आपका पढ़ाई में. ये तो बच्चा आप लोग आए, खेले और आपको फिजिकली भी और मेंटली भी दोनों स्वस्थ मतलब रहेंगे खेल के लिए सर. लड़कों की श्रेणी का फाइनल मुकाबला भातू बस्ती स्कूल मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें पोर्टमुट स्कूल ने स्कूल लाइन स्कूल को 25-18 और 25-13 से हराया. वहीं लड़कियों की श्रेणी में फाइनल मुकाबला GDMS स्कूल मैदान में हुआ, जिसमें GDMS ने स्कूल लाइन स्कूल को 25-17 और 25-12 से पराजित किया. इस बीच फाइनल मुकाबले में भातू बस्ती स्कूल की प्रधानाचार्य दीपा विश्वास मुख्य अतिथि थी. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब NCERT ने स्कूली पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को मुख्य विषय के रूप में शामिल किया है. उन्होंने छात्रों से नियमित अभ्यास करने और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने को कहा कि विनर बनना उतना जरूरी नहीं है, भाग लेना और हिस्सा बनना उससे भी बड़ा अचीवमेंट है. स्कूल लाइन स्कूल में प्रधानाचार्य द्विजेंद्र राय इस मौके पर सम्माननीय अतिथि थे. उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण भागीदारी है. कि जो प्रॉपर म्युनिसिपल में रह रहे हैं वो टीमें आउट हो गई. पोर्टमोर दूर है और मैं जानता हूं 7 इयर्स में रहा हूं, उतना बढ़िया ग्राउंड वहां नहीं है. खेलने का वहां प्रैक्टिस नहीं हो पाता है. ये बच्चे अपने यहाँ खेले होंगे यूथ क्लबों में या गाँव में,
यानी गांव से शहर की ओर आने वाले बच्चे आज विनर हैं। इस अवसर पर इन अतिथियों ने विजेताओं और उप विजेताओं में पुरस्कारों का वितरण किया। चैंपियंस ट्रॉफी गोes to GDMS। और इसी सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से हम बड़ा अच्छे से टूर्नामेंट करा सके, जो बहुत मुश्किल था। अभी जो बारिश का सीज़न चल रहा है, आपने बहुत मेहनत किया, ग्राउंड को सुखाया, GDMS स्कूल में पानी जमता था, फिर भी कैसे भी हम मैच को कंप्लीट कर सके। अब लेते हैं एक ब्रेक। जोला आप सबके लिए लेकर आए हैं न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शन, सब कुछ। तो इस बार दुर्गा पूजा मनाइए जोला के साथ। Hello, MG. Hello, Ishan. Introducing MG Hector Blackstorm. All that tech just got attitude. स्वराजदीप में रन फॉर हेल्थ थीम पर 6 अक्टूबर को स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र द्वारा स्वराजदीप मैराथन 2024 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वराजदीप के प्रभागीय वन अधिकारी KG रूसो जी मुख्य अतिथि थे, जबकि स्वराजदीप के पुलिस उपाध्यक्ष फिरोज आलम सम्मानित अतिथि थे। मैराथन का आयोजन 2 श्रेणियों में किया गया, जिसमें पुरुष और महिलाएं शामिल थीं। इस आयोजन में द्वीप के विभिन्न हिस्सों से लगभग 130 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पुरुष वर्ग में मैराथन के विजेता आनंद कुमार, असीम कुजूर और R विजय रहे। महिला वर्ग में सुषमा सोय, सिलवंती बरला और मीरा सिद्ध प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहीं। मैराथन की विजेताओं को पहले स्थान के लिए 10,000 रुपये, दूसरे स्थान के लिए 7,000 रुपये और तीसरे स्थान के लिए 5,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन कांता रॉय और उनकी टीम ने अन्य स्वास्थ्य एवं आरोग्य कर्मचारियों के साथ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर सबीला बानू और स्वराजदीप के स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र की SMO डॉक्टर अनीता चंद की देखरेख में किया। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराजदीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजदीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बूका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे
शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बंबूका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। वन्य प्राणी सप्ताह का समापन समारोह आयोजित, द्वीपों में दुर्गा पूजा का शुभारंभ और सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र का हुआ उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।